नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो मैंने भूतिया कहानी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वो मैंने कोरा से ली है। और वो कहानी मेरे को यामिनी जी ने मेरे साथ शेयर की है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब जो मैं आगे की पूरी कहानी सुनाऊँगा वो यामिनी जी के ही नज़रिए से सुनाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यामिनी है। मैं और मेरी एक फ्रेंड तिमिरा गुवाहाटी में ही पढ़ाई करते थे और गुवाहाटी में ही जॉब करते थे। पार्ट टाइम जॉब भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे, दोनों चीज़ें हम लोग साथ साथ कर रहे थे। तो दोस्तों, महीना था अगस्त 2019 का, जब मैं और मेरी फ्रेंड एक ऑटो से रात के समय करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे ऑफिस से घर आ रहे थे। और अगले दिन हमारा एग्ज़ाम भी था, तो हमको घर जल्दी पहुंचना था और पढ़ाई करनी थी ताकि हम लोग एग्ज़ाम भी ठीक ठाक दे सकें। लेकिन तभी अचानक एक बड़ी गाड़ी वाले ने, खासकर एक ट्रक टाइप का था, उसने किनारे से ऑटो पे टक्कर मार दी। रात का समय था, ऑटो गिर गया। और उस घटना में मैंने अपनी दोस्त को खो दिया, यानी कि तिमरा को मैंने खो दिया। तिमरा की मौके पे ही मौत हो चुकी थी और मैं बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। ये चीज़ मैं आज भी जहन में से नहीं भूल पाई हूँ, क्योंकि वो मेरी बहुत ही ख़ास फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, और उसको मैं आज भी नहीं भुला पाई हूँ। लेकिन इसके बाद, इस घटना के बाद जो मेरे साथ हुआ, तो उस घटना को भी मैं आज तक नहीं भुला पाई हूँ। हम दोनों फ्लैट में ही रहते थे। मैंने तिमरा के मम्मी पापा को फ़ोन किया, उनको सारी चीज़ें बताई। वो लोग आगरा में रहते थे, तिमरा के मम्मी पापा, और मैं जो थी, मैं भोपाल की रहने वाली थी। लेकिन हम दोनों साथ में काफ़ी दिनों से पढ़ाई लिखाई करते थे और जॉब भी कर रहे थे गुवाहाटी में। तो अच्छी खासी हम लोगों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई थी, एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। तो ये जब तिमरा के साथ ये हादसा हुआ, तो उसकी मौके पे ही मौत हो गई और मैं बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई। लेकिन जैसे तैसे मैंने तिमरा के माँ बाप को कॉल किया। तिमरा के माँ बाप बदहवास रोते हुए गुवाहाटी आते हैं। गुवाहाटी आने के बाद सारी सब जांच पड़ताल होती है अस्पताल में, पुलिस में, कि कौन सा ट्रक वाला था, क्या था, ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद तिमरा की डेड बॉडी को तिमरा के माँ बाप को सौंप दी जाती है। सारा सब जांच पड़ताल होने के बाद फिर उसके मम्मी पापा तिमरा की बॉडी को आगरा लेके जाते हैं और अपने परिवारजनों के साथ मिल के तिमरा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये तो थी मेरे और मेरे साथ जो घटना घटी थी वो। अब इसके बाद जो मेरे साथ हुआ, अब मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हालांकि तिमरा के गुजर जाने के बाद मैं उसको कभी भुला नहीं पाई। और जब वो उसके साथ जब ये चीज़ हुई थी, उस घटना में जब उसकी मौत हुई थी, तो मेरे दिल में वो इतनी ख़ास फ्रेंड थी मेरी कि मैं उसको भुला ही नहीं सकती थी और हर समय मैं उसी के बारे में सोचती थी। तो तिमरा की मौत के 2 से ढाई महीने बाद ही जिस फ्लैट में हम लोग रहते थे, अब उस फ्लैट में सिर्फ मैं अकेली रह रही थी। पढ़ाई भी कर रही थी, जॉब भी कर रही थी। तो दिन था, अगस्त महीने का दिन था, गर्मी का मौसम था। तो मैं एक दिन रात में ऑफिस में काम करके बहुत लेट आई। करीब 10:30-11 बजे के लगभग मैं फ्लैट में आती हूँ। और उस रात जो मेरे साथ घटना घटी, या उसके आगे आने वाले 2-4 रातों तक जो मेरे साथ घटना घटी, उस घटना को मैं आज भी नहीं भुला पाई हूँ। अगस्त महीने में जिस दिन मैं लेट आई थी, 11:30 बजे के लगभग मैं फ्लैट पे आई। बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, गर्मी का मौसम था। पहले मैं वॉशरूम जाती हूँ, नहाती वहाती हूँ, सब कुछ नहा वहा के आती हूँ, खाना बनाती हूँ अपने फ्लैट में। घर ही पे हम लोग खाना बनाते थे, तो अब मैं अकेली थी तो मैं ही खाना बनाती थी। खाना खाती हूँ और खाना खाने के बाद अचानक से मेरी पूरी, जिस फ्लैट में मैं रह रही थी उस फ्लैट की पूरी लाइट चली जाती है। और लाइट जाने की वजह जो थी वो ये कि बहुत अचानक से ही उस दिन बहुत बुरी तरीके से मौसम ख़राब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि बहुत भारी बारिश वाला मौसम हो चुका था। बादल, काले बादल, घने बादल थे, बिजलियां कड़क रही थीं। ऐसा लग रहा था कि बहुत भारी बारिश होएगी।
हालांकि ये तो एक मौसम का एक रवैया था। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद लाइट थी नहीं, तो मैं भी अपने बेड पे जाके लेट जाती हूँ, थोड़ी देर मोबाइल चलाती हूँ। और मोबाइल चलाने के बाद मुझे चलाते चलाते मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ। अब करीब 1 से 1:30 बजे मुझे मेरे फ्लैट में जो मेरा जो बाथरूम था, मुझे वहाँ से उस बाथरूम से किसी के रुक रुक के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरी ये आवाज़ सुन के मेरी आँख खुलती है। मैं जाके जब बाथरूम में देखती हूँ तो कोई नहीं था। मौसम अभी भी बहुत ख़राब था, तेज़ हवाएं चल रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी, काले बादल थे। तो मुझे लगा कि हो सकता है भ्रम होगा, हवा का कुछ होगा। और जब मैंने अपने फ्लैट की खिड़की देखी तो वो फ्लैट की खिड़की भी खुली हुई थी। जाती हूँ, मैं फ्लैट की खिड़की बंद करती हूँ। अब बारिश भी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और बिजलियाँ बहुत तेज़ कड़क रही थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बादल गरज रहे थे बहुत तेज़ तेज़। उस रात का मौसम मतलब बहुत ख़राब मौसम था। हालांकि ये आवाज़ मुझे सुनाई दी, मैंने बाथरूम में जाके चेक किया, कोई भी नहीं था। मैं फिर से खिड़की उड़की बंद करके बेड पे आके लेट जाती हूँ। और बादल गरजने की वजह से, बिजलियाँ कड़कने की वजह से मुझे ठीक तरीके से नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब अगस्त महीने में दिसंबर जैसा फीलिंग आ रही थी। तो मैं चद्दर ओढ़ के, पूरी तरीके से चद्दर ओढ़ के मैं सोने की कोशिश कर रही थी। आँखें बंद किया हुआ था, सोने की कोशिश कर रही थी। और तभी मुझे फ़ील हुआ कि मुझे मेरी मतलब कि सर की तरफ आके मेरे पास कोई लड़की या लेडी कोई बैठी हुई है, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। मैंने आँखें बंद कर रखी थी, मैंने देखा नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। अचानक मैंने आँखें खोली, ये जब फ़ील हुआ तो देखा कोई नहीं था। अब ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, तो मुझे एक तरफ तो लग रहा था कि भ्रम सा है, और एक तरफ मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि बाथरूम से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो मुझे लगा कि भ्रम है। मेरे सर के पास किसी के बैठने का मुझे ऐसा एहसास हुआ। तो ये सब चीज़ें जब मेरे साथ होने लगी तो मैं उस रात बहुत ज़्यादा डर गई, और किसी तरीके से मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने चद्दर फिर से ओढ़ी, पूरी सर तक चद्दर ओढ़ा और आँखें बंद करके सोने लग गई। किसी तरीके से नींद आती है, और अब करीब 2:30 से 3 बजे मेरी आँखें खुलती है। और मैं जिस करवट लेके, जब मतलब हम बहुत बड़ा बेड था, तो मैं और मेरी जो फ्रेंड थी तिमरा, वो हम दोनों एक ही साथ एक ही बेड पे लेटते थे। तो तिमरा थी नहीं, तो मैं उसी बेड पे लेटी हुई थी, और जिस तरफ तिमरा लेटती थी उस तरफ मैंने करवट लिया। और करवट लेते हुए जब मेरी आँखें खुली तो मैंने जो देखा सामने, वो देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। और मतलब मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। मैंने ये देखा कि जब मैंने करवट लेके उस तरफ मुड़ी दूसरी तरफ, तो मेरी आँखें अचानक खुली, तो देखा कि एक कोने में तिमरा बैठ के मुझे लगातार घूर रही है। ये देखते ही मेरी आँखें फटी की फटी रह गई, और तिमरा के बाल पूरी तरीके से खुले हुए थे, आँखें बिल्कुल सफ़ेद। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ तिमरा तो नहीं थी, वो कुछ थी, कुछ और ही। लेकिन तिमरा के रूप में वो कुछ तो थी, लेकिन ये देखने के बाद मेरा शरीर ना मेरे काबू में था, ना मेरा दिल काबू में था। उठने की कोशिश कर रही थी, चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना मैं चीख पा रही थी और ना ही मैं उठ पा रही थी। और तिमरा मेरे सामने बैठी हुई थी, एक मरी हुई तिमरा बैठी हुई थी। मैं उसकी सफ़ेद आँखें लगातार मेरे को घूर रही थी, और उसके चेहरे पे कटा पिटा निशान था, बाल पूरे खुले हुए थे। ये देखते ही मैं चीखने की कोशिश कर रही हूँ, उठने की कोशिश कर रही हूँ, भागने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ना मैं भाग पा रही हूँ, ना मैं उठ पा रही हूँ, ना ही मैं चिल्ला पा रही हूँ। किसी तरीके से मैंने डर के मारे आँखें बंद करी। आँखें बंद करने के 5 से 10 मिनट सेकंड के बाद फिर से मैंने आँखें खोली, तो देखा तो अब सामने कोई नहीं था। ये देखते ही जब वो मेरी आँखों के सामने से गायब हुई, तो ये देखते ही मैंने अपने आप को फिर से उठने की कोशिश करी। तो इस बार मैं उठ गई, और उठ के तुरंत मैंने दरवाज़ा खोला, और सबसे नीचे वाले फ्लैट में जाके मैं दरवाज़ा खटखटाने लगी, मालिक के घर का, जो मालिक का वो जो फ्लैट जिस मालिक का था उसका। खटखटाने के बाद आंटी बाहर आती हैं। आंटी को मैं किसी तरीके से फटाफट ऊपर लेके आती हूँ अपने रूम में, बताती हूँ पूरी घटना। तो आंटी देखती हैं पूरे फ्लैट में,
कुछ भी नहीं था। आंटी मेरे को समझाती हैं कि हो सकता है तेरा भ्रम होगा, ऐसा वैसा करके, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी दोस्तों उस समय। मैं मतलब कि मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था, और जिस तरीके से तिमरा मेरे को घूर रही थी, एक मरी हुई तिमरा जिस तरीके से मेरे को घूर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से वो मेरे को अपने साथ लेने के लिए आई है, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तिमरा मेरे को भी बहुत अच्छी फ्रेंड मानती थी। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि तिमरा मेरे को अपने साथ लेने के लिए आई है। फिर आंटी ने मेरे को समझाया किसी तरीके से, मतलब आंटी को मैंने जाने भी नहीं दिया अपने फ्लैट से। सुबह होती है, सुबह होने के बाद फिर से मुझे ऑफिस जाना था। किसी तरीके से मैं अपने आप को मतलब एक तरीके से मतलब समझाती हूँ मन ही मन में कि हो सकता है भ्रम होगा ये सब। फिर मतलब मौसम, अब सुबह के मौसम ठीक हो चुका था। सुबह के टाइम पे पानी जो बरस रहा था वो बंद हो चुका था, बादल गरजना बंद हो गए थे, बिजली कड़कना बंद हो गई थी। तो फिर मैं सुबह होती ही आंटी मेरे फ्लैट से चली जाती हैं उसके, क्योंकि मैंने रात भर आंटी को अपने फ्लैट में ही बैठा के रखा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी दोस्तों उस रात। तो मैं अपना अब फ्रेश होती हूँ, ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ, नहाने के बाद नाश्ता वाश्ता बनाती हूँ, नॉर्मल जैसे डेली करती थी। नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद ऑफिस जाती हूँ। अगले दिन अब संडे था, और सैटरडे को मेरे ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे पूरा काम निपटाना होता है। तो रात करीब 10 साढ़े 10 बजे उस दिन फिर से मैं रात में 10 साढ़े 10 बजे निकलती हूँ, ऑटो पकड़ती हूँ। ऑटो पकड़ के फिर से फ्लैट पे आती हूँ। जैसे ही फ्लैट पे आती हूँ, फ्लैट के आने के बाद फिर से मौसम ख़राब होने लगता है। जैसा पिछली रात मौसम था वैसा ही मौसम फिर से होने लगता है। फिर मेरे जहन में वही सारी चीज़ें, पिछली रात की सारी चीज़ें चलने लगती हैं मौसम को देखते हुए। लेकिन मैं फिर से अपने आप को किसी तरीके से समझाती हूँ। अभी तक मैंने ये सारी बातें अपने माँ बाप को शेयर नहीं करी थी जो भोपाल में रह रहे थे। तो मैंने अपने आप को समझाया, किसी तरीके से खाना वाना बनाया। खाना वाना बनाने के बाद खाया। खाने के बाद करीब 5 से 10 मिनट के बाद मैं फिर से पूरी फ्लैट की लाइट चली जाती है। फिर से वही सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ उस रात भी, जिस रात पिछली रात की तरह। मौसम ख़राब, लाइट चली गई, बादल फिर से गरज रहे थे, बिजलियाँ कड़क रही थी, पानी फिर से बरसने लगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि कुछ तो गलत है इस फ्लैट में। लेकिन अपने आप को मैं मतलब किसी तरीके से मजबूती से अपने आप को समझा रही थी, और साथ ही साथ मतलब जाप वाप भी मुझे आते थे तो जाप वाप भी कर रही थी। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इस रात फिर से मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। हालांकि मैंने अपने आप को समझाया, खाना वाना खा चुकी थी, बेड पे लेटा। बेड पे लेटने के करीब 5 से 10 मिनट के बाद मुझे नींद आ गई, और फिर से मेरी आंखें 2 से ढाई बजे के लगभग खुलती है, 1:30 से 2 बजे के लगभग। क्यों? क्योंकि फिर से मुझे बाथरूम से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। जाके मैं बाथरूम में चेक करती हूँ, बाथरूम में कोई नहीं था। बाथरूम में चेक करती हूँ, कोई नहीं था। खिड़की फिर से खुली थी, खिड़की मैंने फिर से बंद करी। पानी बरस रहा था, बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, और अपने आप को फिर से मैंने किसी तरीके से संभाला, और फिर से मैं जाके लेटती हूँ। लेटने के आधे पौन घंटे बाद ही मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी फिर से मेरे अंदर। दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था फिर से, और किसी तरीके से मैं अपने आप को फिर से मतलब सोने की कोशिश कर रही हूँ। नींद आती है, करवट लेती हूँ, और करवट लेने के बाद फिर से जब मेरी आंखें खुलती है तो वही नज़ारा फिर से मेरे सामने था। तिमरा फिर से ही एक कोने में बैठ के मुझे फिर से घूर रही थी, और घूरने के बाद जब मैं चीखने की कोशिश करूं, चिल्लाने की कोशिश करूं, तो ना मैं चिल्ला पा रही हूं, ना मैं चीख पा रही हूं, ना मैं उठ के भाग पा रही हूं। मेरा फिर से बॉडी ऐसा लग रहा था कि तिमरा ने फिर से मेरी बॉडी किसी तरीके से वश कर लिया है, और पैरालाइज्ड हो चुकी है मेरी पूरी बॉडी। मैं अपना हाथ भी नहीं हिला पा रही थी, और मैं बहुत तेज़ चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ना मेरे मुंह से कोई आवाज़ निकल रही हो, ना मैं चीख पा रही हूँ, ना मैं चिल्ला पा रही हूँ। बस तिमरा मुझे देख रही है, एक मरी हुई तिमरा मुझे देख रही है, और मैं तिमरा को देख रही हूँ। सिर्फ मैं अपनी गर्दन हिला पा रही हूँ कि मतलब ऐसा कि समझाने की कोशिश कर रही हूँ तिमरा को कि क्यों तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं उससे पूछना चाह रही हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों मुझे परेशान कर रही हो, लेकिन मेरे मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकल रहा है। मेरे दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा, और फिर से मैंने अपनी आंखें बहुत तेज़ी से बंद करी,
और 5 से 10 सेकंड के बाद फिर मैंने अपनी आंखें खोली तो तिमरा फिर गायब। बस वही पल था जिसके बाद मैं फिर से नीचे भागते हुए जाती हूँ, आंटी को बुलाती हूँ, आंटी को पूरी रात अपने फ्लैट में रुकवाती हूँ और अगले दिन सुबह जैसे ही सुबह होती है मैं अपने मम्मी पापा को फ़ोन करती हूँ। मेरे मम्मी पापा गुवाहाटी आते हैं, उनको मैं सारी कहानी बताती हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे अब भोपाल लेके जाते हैं। मैंने अपने बॉस को फ़ोन करके बोल दिया था कि मैं 1 हफ़्ते के लिए भोपाल जा रही हूँ। वहाँ पे पूजा पाठ कराई जाती है पंडित जी को बुला के। पंडित जी चेक करते हैं मुझे, पूजा पाठ करते हैं और पंडित जी पूजा पाठ करने के बाद और मुझे देखने के बाद तुरंत ये बोलते हैं कि इसके शरीर पे किसी चुड़ैल का बहुत बड़ा साया आ चुका है और पूजा पाठ से ये सारी चीज़ें दूर होंगी। मेरी मम्मी पापा पूजा पाठ करवाते हैं, 3-4 दिन पूजा पाठ चलती है मेरे घर पे। मुझे तावीज़ पहनाई जाती है, काला धागा पहनाया जाता है, मंत्रों के साथ पूरा चीज़ वो करी जाती है, पूजा पाठ करी जाती है। उसके बाद जाके उस दिन का दिन है और आज का दिन है, फिर से मुझे दोबारा तिमरा दिखाई नहीं दी। लेकिन क्या दोस्तों सही में वो सच में तिमरा ही थी और क्या वो सच में मुझे लेने के लिए आई थी अपने साथ? ये मैं आज भी नहीं समझ पाई हूँ। लेकिन जब वो 2 रातों के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मेरा दिल जो है ज़ोरों से धड़कने लगता है और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ दोस्तों। लेकिन अब 5 से 6 साल हो चुका है, ना मुझे पूजा पाठ के बाद ना मुझे तिमरा दिखाई दी और ना ही तिमरा का कोई रूह दिखाई दिया और ना ही मेरे साथ ऐसी फिर दोबारा कोई घटना हुई। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।